ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और एक नई जिंदगी की तरफ से हम आपको 73rd रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज के दिन ही 1950 में हमारे देश में संविधान लागू किया गया था। यस, हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को दोस्तों। आज का दिन बिल्कुल खास है और ऐतिहासिक है हमारे देश में, और इसलिए हम हर साल इस दिन को बड़े जोश और जश्न से मनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसी मौके पर क्यों ना हम मिलकर एक प्रण लें कि हम सब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनेंगे और जो भी नियम है उनका पालन करेंगे। अगर हर एक नागरिक अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाए तो ये देश क्यों नहीं और तरक्की करे। यस रेबेका, बिल्कुल सही कहा आपने। दोस्तों, ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि भारतीय संविधान का आदर करें और पालन करें। तो आइए दोस्तों, आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम करें एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ। हमारे देश में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं। हमारा देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी की मिसाल है। इसी भावना के साथ आइए ये खूबसूरत गाने को हम सुने। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, जो 16 अलग अलग इंडियन भाषाओं में गाया गया है। तो आइए दोस्तों, इस गीत को हम सब एंजॉय करें। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। कर दे हाँ दर्द लाल सलाम, गौंदे हाँ तेरे ही गुणगान। Leading sungal al ropui, Feng him to ropui ber lisu. Amro hriday samatle adhar pranam, sadai hos tapai ke gungan. सारे संसार जो तेरा सहारा, सारे दुख तो मारे जो बचाना। ई जीवन से हो दरीनु, विश्वासियंदन स्थिरने। Mia baro ki jengkau bayada, Sumaru yang minagi jengma। সংকটে মোদের সহায় হও, তোমার আলোতে মোদের চালাও। നിൻ പുണ്യ സൃഷ്ടി ഞങ്ങൾ എന്നെന്നും നിൻ കാരുണ്യം ചൊരിയൂ. ആവിയാത്മാ ശരീരം തും സ്വന്തമേ, ഹരെ സാന്താൻ തുടാവൽ കബീരേ। आम्ही तुझ्या हस्तांची रचना, आमावर तुझी प्रीती करुणा. My everything belongs to you.
ते बड़ा जो मन जीवितमने नावानो भवसागरंलो गल्लंतु చేయకు वैनी झोन दूर बुढ़ के सब्र सोन सी बढ़ावत जीवन नी हमारी नावाने भवसागर मपकवाना देशो वाह, क्या बात है, क्या खूबसूरत धरोहर है दोस्तों हमारे भारत देश की। ये अलग अलग भाषाएं और ये सारी भाषाएं प्रभु की जय जयकार कर रही हैं। दैट इज़ सो वंडरफुल रेबेका। जी दोस्तों, आज हम भी यही करेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे अपने देश के लिए, प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए, और जैसे कि हमने कहा, हम ये प्रण लेंगे कि हम सारे नियमों का पालन करेंगे और अच्छे नागरिक बनेंगे। यस दोस्तों, आप जानते हैं हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान जो 1950 में हमें दिया गया, ये दुनिया भर के संविधानों में सबसे एक तरीके से लंबा है और क्लियर है। और इसके बावजूद कि इसमें कई अमेंडमेंट्स हुए हैं, ये संविधान हमसे कुछ मांग करता है। सबसे पहले ये संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन साथ ही साथ हमारा कुछ मौलिक जिम्मेदारियां भी है जो हमें एक नागरिक होने के नाते निभाना है। और हम मसीहों के लिए ये बिल्कुल खास हो जाता है दोस्तों कि हम हर एक अधिकार जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है उसका सम्मान करें, उसका आदर करें और उसका पालन करें। क्या आप जानते हैं एक ऐसे ही संविधान को परमेश्वर ने इज़राइल को भी दिया था, जो बड़े विस्तार में हम पुराने करार में खासकर पहले 5 किताबों में हम पढ़ते हैं, जिसको हम लॉज कहते हैं, जो परमेश्वर ने मूसा को दिया। और मूसा ने इज़राइल से कहा कि अगर आप इसका पालन करते हैं तो आप परमेश्वर की आशीष देखेंगे, और अगर आप इसका अपमान करते हैं तो फिर आप तकलीफ में आएंगे। फिर जैसे इज़राइल का इतिहास हम पढ़ते हैं, हम इस बात को सच होता देखते हैं। वैसे ही दोस्तों, आज भले हम पुराने करार में नहीं हैं, लेकिन आज हम एक करार में हैं जिसे हम नया करार कहते हैं। देखिए शास्त्र क्या कहता है इस नए करार के बारे में। एक करार, एक वाचा, एक संबंध, एक आत्मिक बंधन जिसमें हम यीशु मसीह के साथ जुड़े हैं। 2 कुरिन्थियों का 3 अध्याय 6 वचन बहुत खूबसूरत कुछ कहता है। आइए इसे पढ़ते हैं। 2 Corinthians chapter 3 verse 6। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 6 वचन कहता है, उसी ने हमें एक नए करार का सेवक बनने योग्य ठहराया है। यह कोई लिखित संहिता नहीं है, बल्कि आत्मा की वाचा है, क्योंकि लिखित संहिता तो मारती है, जबकि आत्मा जीवन देती है। कितना खूबसूरत है ना दोस्तों ये वचन, जो कहता है हमारी जो वाचा है परमेश्वर में वो जीवित है, वो आत्मा के द्वारा है। आज जैसे हम पूरा देश रिपब्लिक डे मना रहा है दोस्तों, हमारे लिए एक अच्छा याद है कि हम इस वाचा का भी पालन करें जो परमेश्वर ने हमें दिया है। वैसे ही जैसे एक अच्छा नागरिक होने के नाते हम भी एक संकल्प लेते हैं, एक प्रण लेते हैं कि जो संविधान है उसका पालन करेंगे, उसका आदर करेंगे और उसके अनुसार हम अपने सारे भारतीय जनों का सम्मान करेंगे। जी दोस्तों, कितना अच्छा है कि हमने आज अपने भारत के संविधान के बारे में जाना, साथ ही हमने इस आत्मिक वाचा के बारे में जाना जो परमेश्वर ने हमारे साथ बांधी है। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम एक ऐसा जीवन जिए जो उसको भाए और उसको महिमा दे। और दोस्तों, अगर आप प्रार्थना चाहते हैं अपने लिए, अपने प्रियजनों के लिए या किसी और प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, तो आप हमें ज़रूर कॉल करें अपनी रिक्वेस्ट के साथ। हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, हमारे देश के लिए हम आपके साथ मिलकर आपके प्रार्थना करना चाहेंगे। सो डू कॉल अस एंड वी विल प्रे टुगेदर। हमारा नंबर है 9910401010।
यस दोस्तों, जैसे हम आपको हमेशा याद दिलाते हैं, ये नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। इस पर आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। अब समय है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी से मिलाने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने देश का नाम देश विदेश में रोशन किया है। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। মৰম বিয়া কামতে খুশি নাপায়, but rejoices with the truth. প্ৰেমে সদায় ৰক্ষা কৰে। સबै कुरामा વિશ્વાસ રાખ્દछ। પ્રેમ આશાतेही પૂર્ણ હોય। से सहनशील अटे। प्रेम कभी खत्म नहीं होता, पर भविष्यवाणियाँ खत्म हो जाएंगियाँ। दूसरी भाषाओं को बोलने की क्षमता रखने वाली जीभें एक दिन बंद हो जाएंगी। दिमाग बेसी ভাল থাকিব, হইলে বি একদিন এটোখান সবে পাহৰি যাব। वेलकम बैक दोस्तों टू आवर स्पेशल रिपब्लिक डे एपिसोड। अभी आपने ब्रेक में देखा कि जब आप CBN प्रेयर लाइन में कॉल करते हैं तो हम आपके साथ आपकी भाषा में आपके लिए प्रार्थना करते हैं। तो देर कैसी दोस्तों, जल्दी से अपने फ़ोन उठाएं, अपनी रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करें और हम आपकी भाषा में आपके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही क्यों ना आज हम मिलकर अपने देश के लिए प्रार्थना करें। सो डू कॉल अस, विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल्स। यस दोस्तों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी से, जिन्होंने हमारे देश के लिए कई मेडल्स हासिल किए हैं। वैसे तो ये बॉडी बिल्डिंग के लिए जाने माने हस्ती हैं। ये व्हील चेयर पर होने के बावजूद इन्होंने अपने जीवन में कुछ हासिल किया है। कई चुनौतियों का सामना इन्होंने अपने जीवन में किया, लेकिन इस सब से उभरने की ताकत इन्हें कहाँ से मिली, आइए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। एक नई जिंदगी की टीम आज पहुंची है लुधियाना पंजाब मिलने मिस्टर आर्नोल्ड से। आनंद आर्नोल्ड बचपन से ही जिद्दी थे। नतीजा क्या बॉडी शॉडी बनाई है यार। आनंद आर्नोल्ड 4 बार मिस्टर इंडिया, 13 बार मिस्टर पंजाब और 7 बार मिस्टर नॉर्थ इंडिया विनर और इंडिया के फर्स्ट व्हील चेयर बॉडी बिल्डर भी हैं। 11 साल की उम्र में मसल्स ग्रो होने स्टार्ट हो गए थे। जब मैंने जिम ज्वाइन के लिए बोला, अपने डैड को बोला, तो उन्होंने मना कर दिया, कहते नहीं उम्र बहुत छोटी है, आपको जिम नहीं करना। बट मेरे ब्रदर जो हैं उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया उसके लिए। मेरे को जिम का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था और मैंने किया तो मेरे पैक्स वगैरह अच्छे बन गए। 15 साल की उम्र में कैंसर की वजह से आनंद की लोअर बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी और फैमिली पर मानो जैसे पहाड़ सा टूट गया हो। चलता फिरता बच्चा तो ग्राउंड में खेलना, साइकिलिंग करता था सुबह उठ के, तो एकदम ऐसा हो जाए तो शौक लगता है। कैंसर की लास्ट स्टेज है तो उसमें कोई कीमोथेरेपी वगैरह भी नहीं चल सकती। 2 या 3 बार इसका MRI हुआ तो उसमें ये सारा डायग्नोस आया भी इसकी रीढ़ की हड्डी में ये कैंसर है। तो एक दिन मैंने देखा मॉम चुप चुप के रो रहे थे, तो हॉस्पिटल में ही था, ट्रीटमेंट मेरा चल रहा था। मैंने कहा आप परमेश्वर पे, मैंने कहा विश्वास रखते हो ना। मैंने ऐसे करके मम्मी को जो है थोड़ा करेज किया। लाइफ की सबसे मुश्किल घड़ी में वो पॉजिटिव रहे और खुदा ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा। खुदा हमसे बात कर रहा है तो हमको आंखें बंद करके विश्वास करना चाहिए उस पर, क्योंकि विश्वास ही है जो जिंदगी में इंसान को आगे लेके जाता है। 3 साल तक मैं डिप्रेशन में रहा। डिप्रेशन ऐसा था कि मैं हमेशा ये सोचता था कि आई थिंक अब मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, कि व्हीलचेयर पे कोई लाइफ नहीं होती। और परमेश्वर को मैं बोलता था कि परमेश्वर तूने तो इतने बड़े बड़े काम किए हैं। ऐसे रोज मैं प्रेयर करता था और 6 महीने तक मेरी प्रेयर्स का कोई आंसर नहीं है। परमेश्वर का साथ, फैमिली का सपोर्ट और 3 साल की फिजियोथेरेपी से आनंद के हौसलों को बुलंदियों का शिखर मिला। मेरी एक फेवरेट बाइबल वर्स है, द लॉर्ड इज माई शेफर्ड आई शैल नॉट वांट। वही स्ट्रेंथ देती है मुझे। तो मैंने फिर जो है जिम स्टार्ट किया।
पर मेरे जीन्स इतने अच्छे थे कि मेरी 3 महीने में दोबारा से मेरी जो है मेरी मसल्स ने ग्रोथ पकड़ ली और बहुत अच्छी बिल्ड हो गई। पर उसके बाद में क्या था कि मेरे पास कोई विजन नहीं था कि मैं इस बॉडी का क्या करूं, क्योंकि मैं व्हीलचेयर पे था और इंडिया में व्हीलचेयर बॉडी बिल्डिंग है ही नहीं। 2016 में मेरा चैम्पियनशिप थी यूरोप में, तो मैंने तैयारी करी और मैंने मिस्टर वर्ल्ड का जो टाइटल अपने नाम किया था। तो उसके बाद में मैं मतलब कि काफ़ी फेमस हो गया। फिर मेरे को एक फ़िल्म मिली, तेलुगु फिल्म मैंने करी, सुप्रीम खिलाड़ी। पुराना चैंपियन एक बार फिर पहुंचा जिम में। वेट्स उठाने के लिए बॉडी पंप हुई और उनका कॉन्फिडेंस भी सुपर बूस्ट होता गया। स्ट्रॉन्ग विल पावर, डिटर्मिनेशन और 20 इंच के डोले से 200 kg से ज़्यादा की बेंच प्रेस करके आनंद ने एक बार फिर वापसी की लास वेगस में। 2017 में एक्चुअली था कि निक स्कॉट ने मुझे कांटेक्ट किया। उन्होंने मेरे को एक प्रो एथलीट जो है, प्रो शो है मिस्टर ओलंपिया के नाम से, मतलब कि वो वर्ल्ड का बिगेस्ट शो है बॉडी बिल्डिंग का, और मैंने वो खेला। 2018 में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया लास वेगास में। 2 मेडल मिले, एक मेरे को बेस्ट पोजर का मिला, एक मेरे को जो है सेकंड पोजीशन का मिला, और दोनों जो है गोल्ड के थे। और जब मेरे गले में थे, उनका वजन ही इतना, आई थिंक 5 किलो का एक 5 किलो का होगा, इतना हैवी है। तो मेरी गर्दन में दर्द आ गया था, पर मेरे को खुशी इतनी थी कि मैंने पूरा दिन वो पहन के रखा था। व्हील चेयर को अपनी ताकत बना चुके आनंद ने ये माना है कि अगर परमेश्वर आपके साथ हैं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कई लोग उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं। आनंद ने ये पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि अगर आपके हौसले बुलंद हो तो मुश्किल कुछ भी नहीं। वाह, व्हाट अ लवली स्टोरी राहुल। वाकई अगर हौसले बुलंद हो तो कुछ भी असंभव नहीं, और जब परमेश्वर आपके साथ हो देन व्हाट अ पावरफुल टीम यू बिकम। यस, वाकई में आनंद जी ने हम सबको बहुत इंस्पायर किया है। और आज खूबसूरत तारीख भी है दोस्तों, और आइए हम भी एक पहल करें, ये देखिए कि परमेश्वर हमारे द्वारा क्या करना चाहता है। कितना अच्छा वचन उन्होंने बताया। Psalm 23 verse 1, The Lord is my shepherd, I shall not want। वाकई जब यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई खटी नहीं होगी। परमेश्वर होने दे कि जो भी उसकी इच्छा है वो हमारे जीवन में पूरी हो, और उसके नाम को हमारे जीवन से और हमारी कमज़ोरियों से भी उसके नाम को महिमा मिले। बिल्कुल सही कहा आपने रिबेका। हम वो भेड़ हैं जो चरवाहा की आवाज़ को सुनते हैं, लेकिन हमारा चरवाहा भी वो है जो भेड़ की आवाज़ को सुनता है। और दोस्तों, आज हम प्रार्थना करने वाले हैं हमारे देश के लिए और अपने आप के लिए कि हम एक अच्छे नागरिक बने। तो इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, एक प्रेयर टिप हम आपको देना चाहते हैं। दोस्तों, एक प्रेयर टिप में आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप अक्सर देश के लिए प्रार्थना कीजिए। कभी कभी हम जो हालात को आसपास देखते हैं, हम बड़ा निराश होते हैं। हम कहते हैं ये नहीं बदलेगा, ये नहीं सुधरेगा, देखो हम कहाँ हैं। लेकिन अच्छा है कि हम प्रार्थना करें, क्योंकि शास्त्र हमें प्रोत्साहित करता है कि अपने देश के लिए प्रार्थना करना और विश्वास करना कि परमेश्वर बदलाव लाएगा। ठीक है, तो वही आज हम इस समय भी करने वाले हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद भारत के संविधान के लिए। धन्यवाद जो खूबसूरत अनमोल बातें इन संविधान में हैं प्रभु। धन्यवाद एकता की बातें हैं, न्याय की बातें हैं, प्रेम की बातें हैं। धन्यवाद प्रभु कि हमारे संविधान में हमें हमारे संविधान के द्वारा तुझे महिमा मिलती है प्रभु। जो लिखित बातें हैं प्रभु, हमें मदद कर कि हम उसका पालन करें। एक अच्छा भारतीय नागरिक होने के नाते प्रभु इस संविधान को हम अपहेल्ड करें प्रभु। हमें धन्यवाद कि हमें छूट है आराधना करने की, तेरे नाम को इस दुनिया भर में फैलाने की, उन्हें बताने की कि तू कितना अच्छा है, तू दया का सागर है, तू प्रेम का सागर है प्रभु।
हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए ये आने वाला साल बड़े उन्नति, प्रगति और सुरक्षिता का साल होगा प्रभु। हमारे देश को हर हानि से बचा, हर दुश्मन से बचा प्रभु। हमारे देश को संभाले रख, हमारे देश के नागरिकों को संभाले रख प्रभु। हमें मदद करके हम देश में योगदान दें ताकि हमारा देश प्रगति के पथ पर चलता जाए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। और आइए दोस्तों आगे बढ़े और देखें कि आज परमेश्वर अपने वचन से हमें क्या कहना चाहते हैं। कितना खूबसूरत वचन है दोस्तों, जो हमें याद दिलाता है कि पुत्र ने हमें आज़ाद किया है, और जिसे पुत्र ने आज़ाद किया है उसने आज़ादी के सही मायने को समझा है। हमारी प्रार्थना है कि इस आज़ादी के साथ हमें अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास हो और हम परमेश्वर के पीछे दौड़ते जाएं। जी, और दोस्तों अब समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद हम आपको एक मौका देना चाहेंगे कि आप भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते अपना योगदान देश की उन्नति में दे सकें। सो डोंट गो एनीवेयर, वील बी बैक सून। फर्स्ट सेंचुरी का सबसे डेंजरस ऑनलाइन एडिक्शन, जिसका सीधा असर हमारे बच्चों और सोसाइटी पर पड़ रहा है। Online safety has become really a concern because the technology has really revolutionized our children and the rising generation. CBN India हमारी एक्सपर्ट विनीता चाको के साथ जूम ऐप के जरिए चिल्ड्रन एंड ऑनलाइन सेफ्टी वर्कशॉप कंडक्ट करा रहा है, जहां आप अपने बच्चों और उनकी सेफ्टी से जुड़े सारे सवाल पूछ सकते हैं। चिल्ड्रन एंड ऑनलाइन सेफ्टी वर्कशॉप में रजिस्टर करने के लिए www.cbnindia.org पर लॉग ऑन करिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज रिपब्लिक डे है और हम सबका यही प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश की तरक्की हो और हम एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स इसमें योगदान दें। यस दोस्तों, हम सबको एक भूमिका निभानी है ताकि हमारा देश और प्रगति करे और उन्नति करे, क्योंकि देश के प्रगति में हमारी प्रगति जुड़ी हुई है। जी दोस्तों, हम अपने आसपास बहुत सारी नीड्स को देखते हैं जहां अवेयरनेस की ज़रूरत है, फिर वो चाहे मेंस्ट्रुअल हेल्थ ही क्यों ना हो, जिसे आज भी हमारे देश को एक टैबू माना जाता है। लेकिन इसी सिलसिले में CBN फाउंडेशन एक बहुत ही ज़बरदस्त पहल कर रहा है। जी राहुल, बिल्कुल। CBN फाउंडेशन इज डूइंग इट्स बिट बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस फॉर द एनवायरनमेंट इन द रिमोटेस्ट प्लेसेस ऑफ द कंट्री, और इनमें से एक है पागिर। आइए दोस्तों देखें कि अपने क्लाइमेट केयर कैंपेन के अंतर्गत CBN फाउंडेशन क्या काम कर रहा है और कैसे आप इसमें सहभागी हो सकते हैं। ये सैनिटरी पैड्स अपसाइक्ल्ड कपड़ों से बनाए गए हैं। CBN फाउंडेशन ने इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड को डिजाइन किया और प्रोडक्शन हेड मैश ने तेजी से इस पर काम करना शुरू कर दिया। उन्हें ऐसे डिजाइन की तलाश थी जो पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो, उसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो और जो दिव्यांग कारीगरों मैश पार्टनर्स के द्वारा आसानी से बनाया जा सके। It gives you a good replacement for those because these you can use over a few months. उन्हें इस काम के लिए उपयुक्त कारीगरों का अंदाजा था। पागिर, जो कि दिल्ली से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। इन अपसाइक्ल्ड कपड़ों के द्वारा कई लोगों को रोजगार मिल पाए, पर्यावरण के अनुकूल सैनिटरी पैड बन पाए और कई जिंदगियों को एक आत्मसम्मान से भरा जीवन भी मिल पाया। पीरियड किट के प्रति आप 10 महिलाओं और लड़कियों की मदद कर सकते हैं। आज ही CBN फाउंडेशन के कार्य में www.cbnf.org पर योगदान दीजिए।
दोस्तों, हम आपको इंकरेज करते हैं कि आप CBN फाउंडेशन के सहभागी ज़रूर बने और इनके नेक कार्यों में इनका साथ दें। जब आप ऐसा करेंगे तो बहुत सारे लोग मदद पाएंगे और ऐसा करने के लिए आप इनकी वेबसाइट को विज़िट करें। इनका एड्रेस है www.cbnf.org। यहाँ पर जाकर आप अपना अनुदान शेयर कर सकते हैं और आपके जो भी डोनेशंस हैं ये टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं। क्या बात है दोस्तों, तो देर किस बात की, आइए हमारे देश को उन्नति और प्रगति के रास्ते पर लाने के लिए इस पहल में अपना हाथ बटाते हैं। हम अपना योगदान देते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बहुत फ़र्क लाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इस कार्य में पूरी तरह से सहयोग दें। जी बिल्कुल राहुल, और जाते जाते हम बरकत के इन शब्दों को अपने देश के लिए बोलना चाहते हैं, होवेगी बरकत की बारिश। इस गाने को सुने एंड मे गॉड ब्लेस आवर कंट्री, मे गॉड ब्लेस इंडिया। गॉड ब्लेस इंडिया। थैंक यू फ्रेंड्स।